हेलो एवरीवन। क्लास 9 विषय हिंदी पाठ संख्या फर्स्ट दो बैलों की कथा। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में यहाँ तक कंप्लीट हो गया था कि किस तरीके से वो दो बैल दोबारा भी गया के घर उन्हें ले जाया जाता है। ठीक है, गया उन्हें नेक्स्ट डे वापस अपने घर ले जाता है, उन्हें खूब मारता है, खूब उनसे काम कराता है और सूखा भूसा ही उन्हें खाने को देता है। लेकिन ये दोनों बैल नाद में मुंह तक भी नहीं डालते, अर्थात कुछ भी नहीं खाते गया के घर। गया कौन था? झूरी का साला। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों बैल ये देखते हैं कि आपस में मूक भाषा में विचार करते हैं कि हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से जाना है, तो इसके लिए दोनों बैल बेटा आपस में मुंह की भाषा में बात करते हैं। और बच्ची जो है गया के घर में, जो वो छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची को इन दोनों बैलों के प्रति प्रेम हो जाता है। क्यों प्रेम हो जाता है? क्योंकि बच्ची को ये दोनों बैल भी अपने जैसे ही लगते हैं। अपने जैसे क्यों लगते हैं बेटा? क्योंकि बच्ची जो थी उसकी माँ मर गई थी, सौतेली माँ थी। सौतेली माँ बच्ची को बहुत पीटती थी, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। सेम यही व्यवहार यहाँ पर इन दोनों बैलों के साथ हो रहा था। किन दो बैलों के साथ? हीरा और मोती के साथ। और बच्ची ने क्या किया? दोनों बैलों को खोल दिया और अपने वहाँ से भगा दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं और दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। यहाँ तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। ठीक है बेटा, अब इससे आगे देखो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों ने एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। अब ये गया के घर से तो ये रात को भाग लिए, लेकिन ये रास्ता भूल गए, नया गांव, कुछ इन्हें दोनों बैलों को समझ नहीं आ रहा था। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि हम रास्ता भूल गए हैं, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। अब एक खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। अब दोनों बैल जब गया के घर से छूटे, अब वहाँ पे तो इन्होंने कुछ खाया नहीं था, अब वहाँ से भागे थे, रास्ते में मार्ग भी भूल गए। अब उन्हें एक खेत दिखाई दिया और वो खेत किसका था बेटा? उसमें मटर हो रहे थे और उस मटर के खेत में ये दोनों घुस गए। कौन? हीरा और मोती। चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ढेलने लगे। बड़े खुश हुए कि चलो पेट भर गया। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। जब उसे भी क्रोध आया, पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ढेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिए, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब पार्ट थर्ड। अब देखिए बेटा, ये गया के घर से रात को छूटे, एक खेत में आ गए। मटर के खेत में इन्होंने पेट भरकर मटर खाए। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। उन्होंने क्या देखा कि अचानक से कोई सांड को भगाता हुआ ला रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे, इधर उधर देख रहे थे, अर्थात अब डर गए कि अब क्या होगा। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना, अब ये बैल और वो सांड, उनसे भिड़ना, जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है।
कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। अब हीरा और मोती ने कहा, ये बहुत हाथी की तरह सांड है, अब हमें यहाँ से अपनी जान बचानी होगी, अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा 9 2 11 होता है और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। किस पर दोनों जने एक साथ चोट करें? इस सांड पर। कौन बात कर रहे हैं? हीरा और मोती। ठीक है, कि हम दोनों इस पर हमला करें एक साथ। ठीक है, अब डर तो दोनों ही रहे हैं बेटा। उपाय यही है कि उस पर दोनों एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे। तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय कोई नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। ये 2 थे, वो अकेला था, तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वे अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। फिर मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया और सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुपा। देखिए बेटा, इस बात से क्या पता चला, एक होता है और एक 11 होते हैं। अब ये 2 थे, वो अकेला था, और ये उस दोनों बैलों ने उस सांड को हरा दिया। ठीक है, सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुबो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजन के नशे में झूमते चले जाते थे। विजय के नशे में, कि हम विजयी हो गए, हम जीत गए। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चे को मार डालूं। मोती ने क्या कहा? मेरा मन तो कर रहा था कि मैं इसे मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। देखिए बेटा, इस पाठ में हर थोड़ी समय में बहुत ज़्यादा नीति विषयक बातें उभर कर सामने आ रही हैं। स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाना, मित्र वही जो मुसीबत में मित्र की मदद करे। ठीक है, और किसी भी ऐसे घायल दुश्मन पर हमला नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस लेसन में नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अब इन्हें भूख लगी थी दोबारा, तो क्या है, सामने एक किसका खेत था? मटर का। ठीक है, हीरा ने मोती को मना किया लेकिन मोती उसमें घुस गया। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा को मेड़ पर था। हीरा तो अभी अंदर गया ही नहीं था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। देखिए, हीरा ने मोती को मना भी किया कि अभी इस खेत में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मोती माना नहीं और मोती उस खेत में गया और खेत के जो मालिक थे उन्होंने देख लिया और वो दौड़े चले आए। और हीरा अभी खेत की मेड़ पर ही था, वो तो निकल गया, लेकिन मोती के खेत में कीचड़ में उसके खुर धंसने लगे। वह भाग न सका और मोती पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा
संगी संकट में है। हीरा ने देखा मुड़ के कि मेरा मित्र, मेरा साथी संकट में है, तो लौट पड़ा। जबकि हीरा तो बच गया था, हीरा तो आगे चला गया था, हीरा तो खेत में घुसा ही नहीं था। ठीक है, कि मेरा मित्र मुसीबत में है, तो हीरा भी लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और प्रातःकाल दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। अब देखिए, पकड़ा कौन गया था? मोती। लेकिन हीरा ने अपने मित्र की मदद के लिए, कि अगर एक मित्र संकट में है तो दूसरे मित्र को उसकी क्या करनी चाहिए बेटा? मदद करनी चाहिए। मित्र वही जो मुसीबत में मित्र की सहायता करता है, तो मित्र की मदद करनी चाहिए। और हीरा ने क्या किया? हीरा भी रुक गया और दोनों ही पकड़े गए और प्रातःकाल दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। किन दोनों को? हीरा और मोती को। अब देखिए बेटा, आज़ादी पाने के लिए इनको कितना संघर्ष करना पड़ रहा था अपने मालिक के घर आने के लिए। पहले मटर के खेत में सांड का मुकाबला हुआ, फिर गया ने इनकी पिटाई लगाई, ठीक है, फिर अभी इन आदमियों ने इन्हें पकड़ लिया, अब ये कांजी हाउस में आ गए। ठीक है, तो कितना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कहानी हमें ये बताती है कि आज़ादी ही व्यक्ति को सहज में नहीं प्राप्त होती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना। ये 3 पार्ट कंप्लीट हो गए, ये 4th पार्ट में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। जितना कराया है उतना पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो डाउट्स ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।